अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। और इनको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हिस्ट्री को भी मद्देनज़र रख लेते हैं कि ये किस किस तरह से किस किस दौर में ये टर्में बनती गई और इनकी सेटिंग होती गई एजुकेशनल सिस्टम में इनको डिसेबल पर्सनस को लेके। तो सबसे पहले एक्सक्लूजन को देख लेते हैं। एक्सक्लूजन अकर व्हेन स्टूडेंट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिवेंटेड फ्राम आर डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन इन एनी फॉर्म। तकरीबन ये इसकी अगर हिस्ट्री को देख लें तो तकरीबन कोई 101 साल पहले ऐसा होता था कि जो ये डिसेबल पर्सन होते थे जिनमें किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी होती थी, इनको एजुकेशन सिस्टम से बहुत दूर रखा जाता था, इनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। और ना स्कूलों में कोई ऐसा सिस्टम होता था जो इस बात को मद्देनज़र रखता कि ये भी बच्चे हैं जो कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो इनको सोसाइटी से बिल्कुल एक्सक्लूडेड रखा जाता था, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो तकरीबन फ़्रांस में 20वीं सदी जब शुरू हुई, 20वीं सदी से मुराद 1900 कुछ का जो दौर होता है ये वाला शुरू हुआ। फ़्रांस या स्विट्ज़रलैंड में कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ये थोड़े से बता दिए, IME और CMP। तो उन्होंने थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस बनाए, अलग से इंस्टीट्यूशन इनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ लर्न कर सकते हैं और उनकी डिसेबिलिटी के मुताबिक कोई ना कोई तो ऐसा एरिया है जिसमें वो कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो इनके लिए अलहदा इंस्टीट्यूशन बनाने का काम शुरू किया गया और उनको थोड़ा सा ट्रेन करने का, उनको पढ़ाने का जितना एक हो सकता था उनकी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। फिर उसको मतलब ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, ये वो हैं जहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं, ये वाइट वाले, और ये हैं डिसेबल बच्चे। तो इनके अलग से छोटे मोटे सेंटर बनाए गए ताकि इनको भी थोड़ा बहुत तालीम या थोड़ा बहुत सीखने को कुछ दिया जाए। तो सेग्रीगेशन अकर्स when the education of student with disabilities provided in separate environment designed are used to respond to a particular or various impairment in isolated from student without disabilities। ये वो उन बच्चों से इनको अलहदा रखा गया जो नॉर्मल बच्चे थे या जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, वो अलग पढ़ रहे थे। तो इनका एक अलग से सेंटर छोटे मोटे बनाए गए ताकि इनको भी थोड़ा बहुत तालीम दी जा सके। इस चीज़ को हम सेग्रीगेशन लफ्ज़ से ही यही होता है कि अलहदा करना, ठीक है। सेग्रीगेशन का लफ्ज़ी मतलब ही अलहदा करना। इनका एक अलहदा से छोटा मोटा सिस्टम बनाया गया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ये 20वीं सदी शुरू हो गई थी। तकरीबन 20वीं सदी के वक्त से भी आगे जाके तकरीबन 1970 में जाके इन बच्चों को 1970 में जाके फिर एक वो आ गया कि इन बच्चों को अलहदा से तालीम देते हैं। तो इन बच्चों की साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स बन रहे हैं वो ठीक नहीं है, बच्चे अपने आप को महरूम महसूस करते हैं। तो इनको हमें क्या करना चाहिए कि इनको भी नॉर्मल बच्चों के स्कूल में दाखिल कर देना चाहिए और इस तरह से एक सिस्टम बना देना चाहिए कि इनके जो जो डिसेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हैं उनको अलहदा तालीम की ज़रूरत होगी। उधर ही इनके लेक्चर्स या इनकी क्लास थोड़ी बहुत अलहदा लगा लेंगे, बाकी नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ते हैं उनके साथ इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इन आप लफ्ज़ इन को जहन में रख लें, इन का मतलब वो दाखिल होना या आना, ठीक है। तो इनको इन कर दिया गया नॉर्मल स्कूलों में। इंटीग्रेशन इज़ ए प्रोसेस of placing the person with disabilities in existing mainstream educational institution as long as former can adjust to standardized requirement of such institution। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ लिमिट्स होती हैं इस इंटीग्रेशन सिस्टम में। वो बच्चे थे, उनको कुछ लेक्चर लेने के लिए अपने क्लासों से बाहर जाना पड़ता था, किसी और सेटअप में जाके बैठना पड़ता था कुछ लेक्चर्स के लिए, तो थोड़ा सा मसाइल होते थे। फिर इस चीज़ पे विल ने 1985 में एक बयान जारी किया था अपना कि ये इस तरह से बच्चों में महरूमी बढ़ रही है और ये कुछ ठीक बात नहीं है। और कॉन्फ्रेंस एक मुनक़िद हुई सलामांका की 1994 में, जिसको लेके फिर यूनेस्को ने कुछ पब्लिकेशंस भी शाये की इस कॉन्फ्रेंस को लेके। उस पब्लिकेशंस के नतीजे में फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को ये थोड़ा सा ख्याल आया, उन्होंने फिर इनका जो है ये सिस्टम, इनको इंटीग्रेशन वाले सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेशन सिस्टम ही रहा। फिर इनका ये कर दिया उन्होंने कि उधर ही नॉर्मल स्कूलों में, बजाय कि उनके कुछ लेक्चर अलहदा करने के, उन्होंने इनका एक छोटा सा सेटअप उधर ही नॉर्मल स्कूलों में एक अलहदा से सेटअप बना दिया कि ये नॉर्मल स्कूलों में ही रहें, लेकिन इनका जो सिस्टम है वो एक अलहदा, इनके क्लासेस अलहदा रख देते हैं। तो उस चीज़ को इंटीग्रेशन की इम्प्रूव्ड फॉर्म कह लें, थोड़ी सी इम्प्रूव्ड फॉर्म बन गई। वो यूनेस्को के पब्लिकेशन के तहत
और ये 1985 1994 ये यहाँ का दौर फिर बन गया। 1970 से शुरू हुई थी इंटीग्रेशन और ये तकरीबन मतलब 1994 तक समझ लें या 2000 तक चली गई, ये सिस्टम चलता रहा। इसके बाद फिर नेक्स्ट दौर शुरू हुआ। इन नेक्स्ट दौर में फिर ये मद्देनज़र रखा गया कि इन बच्चों को फिर भी इंटीग्रेशन हो या सेग्रीगेशन हो, या इंटीग्रेशन में सेग्रीगेशन हो, तो इनको इन लिमिट्स जो होती हैं वो बाउंड करती हैं, बच्चों को बहुत सारी लिमिट्स फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा मसला बनता है। फिर अमेरिकन स्पेशलिस्ट जो है वो मैदान में आए, उन्होंने अपनी डिबेट्स की इन बच्चों को लेके। तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा कि इनको इंक्लूसिव में हम तब्दील कर देते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये था कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही एक ही क्लासरूम्स में एडजस्ट करने का सोचा गया। इस तरह से स्ट्रेटजीज़ बनाई गई कि इनको नॉर्मल जो क्लासरूम्स हैं उनमें बिठाया जाए। और स्कूल कॉन्सेप्ट एक बहुत डेवलप हुआ कि जो स्कूल होते हैं वो हर बच्चे के लिए होते हैं, हर बच्चे का हक होता है। इंक्लूजन को थोड़ा सा पढ़ना। इंक्लूजन इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिफॉर्म embodying changes and modification in content, teaching method, approaches, structure, strategies in education to overcome barriers with the vision serving to provide all students of relevant age range with an equitable and participatory learning experience। इसका लुबेलबा बता देता हूँ। इसका ये था कि इनको बजाय बच्चों को क्लासरूम्स के बाहर कुछ लेक्चर ले देने के लिए अलहदा से वो करना, उसकी मुखालफत की गई थी। तो इन्होंने फिर ये किया कि उन्हीं क्लासरूम्स में इन्होंने वो प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, वो फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस और उसके थ्रू इन बच्चों को इधर ही अपनी इनकी क्लास में ही आके वो फिर चीज़ें डिलीवर करते थे, इनको तालीम देते थे। अच्छा, इसमें इन 4 चीज़ों में एक्सक्लूजन का पता चल गया, बच्चे बाहर होते थे, इनकी कोई तालीम नहीं होती थी। फिर इनके अलहदा सेटअप बना दिए गए, वो सेग्रीगेशन थे। फिर इन्हीं सेटअप को लेके उन्हीं नॉर्मल स्कूलों में डाल दिया गया, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और इन बच्चों को फिर नॉर्मल बच्चों के साथ ही ट्रीट किया जाने लगा, इसको इंक्लूजन कहते हैं। अब पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या करते हैं, वो ज़्यादातर एक तो इनकी प्रॉपर जो ये सिंपल सी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट है, एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो ये होते हैं कि कौन सी वो सिस्टम होती है जिसमें बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है, सिस्टम एडजस्ट नहीं करता, वो इंटीग्रेशन होती है। क्योंकि बच्चे एडजस्ट करते हैं स्कूल के रूल्स के मुताबिक। बच्चों को स्कूल के रूल्स फॉलो करते हुए कभी किस क्लास में लेक्चर लेने जाना पड़ता था, और ये डिसेबल होते थे, फिर मसला बनता था। तो अगर सिस्टम चेंज ना हो, बच्चों को फिर सिस्टम को फॉलो करना पड़े, तो वो इंटीग्रेशन होगा। सिस्टम ये पूछ लेते हैं। या फिर ये सवाल आया होता है कि वो कौन सी एजुकेशनल सिस्टम है डिसेबल बच्चों के लिए जिसमें सिस्टम जो है वो एडजस्ट करता है ख़ुद को बच्चों के मुताबिक, ना कि बच्चे एडजस्ट करते हैं। सिस्टम कैसे एडजस्ट करता है, वो इस तरह एडजस्ट करता है कि सिस्टम खुद, स्कूल खुद या मेन स्ट्रीम जो होती है वो खुद जो इसको प्रोफेशनल्स को हायर करती है, वो अपने आप को तब्दील करती है, ना कि बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है। तो ये इंक्लूजन होता है, या इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से, इनके कॉन्सेप्ट आ गए और उनके जो मेन जिस तरह के सवाल बना के दे सकते हैं वो हो गए। थैंक यू सो मच।